नो, मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी बस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो डाइटिशियन की ट्रेनिंग नहीं ले रही थी। अच्छा, सो इंटर्नशिप का कैसे फिर आप सब लोगों का थोड़ा बताइए कि कैसे क्या करने वाले हो, कुछ डिस्कस किया आप? कुछ ग्रुप ने डिस्कस किया होगा कि हम यहाँ पे करने वाले हैं, किसी को परमिशन मिली होंगी, बताइए। ऐश्वर्या, आप क्या करने वाले हो? यस मैम। हाँ ऐश्वर्या, आपने ट्राई कर रहे हो अपने रिस्क पे? मैम फर्स्ट तो ऐसा है कि घर से परमिशन नहीं मिलती है कि राइट, जैसे कोरोना वो की वजह से। पैंडेमिक है और ऊपर से खुद के रिस्क में जाना है, तो वो पेरेंट्स भी मतलब जाने नहीं देने वाले। पहले तो वही था प्रॉब्लम, राइट राइट। इसलिए। तो उसका कुछ अल्टरनेटिव सोचा है आपने? मैम अगर हमें कॉलेज की तरफ से या फिर कोई असाइनमेंट मिलता है उतने हिसाब से, तो वो करेंगे हम लोग, वही वो सोच आपके रही हूँ लिए मैं तो। सुटेबल रहेगा, राइट? यस मैम। ओके। बाकी सब लोग आयशा, आरती, आपका आपका क्या है? मैम सेम एज ऐश्वर्या, क्योंकि कॉलेज की परमिशन है तब तक की घर वाले परमिशन नहीं देते। राइट राइट। आप मैम प्रोजेक्ट ही बेस के हिसाब से हो जाए तो सही, कि मैम केसेस बहुत है एंड घर से भी परमिशन नहीं मिलेगी। राइट राइट, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे जो है मैंने एक ढूंढा है इसका ऊपर हल एक, ठीक है। सो आप क्या करोगे, सपोज अगर ऐसा अगर होगा, सपोज एक आधा आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, एक आधा टॉपिक आपने एम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसकी आप ऊपर जो है आप जो भी इंटरनेट से जो जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, वो आप निकालोगे जैसे आप अभी करते आए हो। पर आपको ज्यादा की इंफॉर्मेशन आप अभी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ज्यादा की मीन्स उसके ऊपर जैसे एक आधा सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है विटामिन सी एज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, तो उसके ऊपर इतने सारे रिसर्च अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको हर ईयर का जो है कम से कम आपको उस तरह की जो केस स्टडी अभी तक हो चुकी है, ठीक है, तो क्या आप नेट से वो केस स्टडी जो है वो ला के उसके रिजल्ट जो है वो अपने प्रेजेंटेशन में शो कर पाओगे? आपसे होगा क्या ये? यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि नहीं ये केस स्टडी इस साल हुई थी, ठीक है, इसके ऊपर यानी आपका सब्जेक्ट जो है अकॉर्डिंगली आपके सब्जेक्ट के, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे केस स्टडी हुई थी, ये रिजल्ट है, इस साल ऐसे ऐसे रिजल्ट जो है वो पाए गए, ठीक है। और ये आपका जो है फिर कंक्लूजन क्या बनता है उसके ऊपर, ये आपको खुद ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या कर पाओगे आप? हम्म। अगर ऐसा अगर एक आधा सब्जेक्ट आप ही लेते हो और आप ही उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाते हो, ठीक है, और वो भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, ठीक है, जो भी डिसीज कंडीशन वगैरह है उससे ही आप लो तो बेटर होगा, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड अगर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो क्या अगर सही होगा? बाकी जो ट्रेनिंग कर रही है अपने रिस्क पे वो उनका जो है वो सबमिट कर दे, ठीक है। पर जो लोग तो उनको परमिशन नहीं है, ये घर घर से भी परमिशन नहीं है, तो उनके पास फिर ऑप्शन नहीं बचता ना, ठीक है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो प्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी मैम। एक, हाँ हाँ। मैम तो मतलब अगर हम इंटर्नशिप करें तो हमें प्रोजेक्ट मतलब उसके मार्क्स मिल जाएंगे क्या? इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्यों फिर? नहीं, हाँ हाँ मिल जाएंगे वो मार्क्स। ओके। हाँ, तो अगर इंटर्नशिप आप अपने ओन रिस्क पे करते हो तो ठीक है, क्योंकि कॉलेज से तो परमिशन नहीं है, तो यूनिवर्सिटी वाले कॉलेज से ही सवाल पूछेंगे तो इसके लिए वो परमिशन नहीं दे सकते, राइट। पर ये हम एक काम कर सकते हैं कि एक सब्जेक्ट लेके एक एम आप डिसाइड कर लो खुद का, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल जैसे मेरा एक एग्जांपल था, ठीक है, लाइकोपियन एस्टिमेशन, ठीक है, तो मैंने क्या किया था, रिसर्च किया था, पर आप यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है उससे रिलेटेड और उसके ऊपर जो भी केस स्टडीज अभी तक हो चुकी है, ठीक है, तो उसको एज अ आप यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि नहीं इस साल ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है, और ये केस स्टडी यहाँ पे है, इसके रिजल्ट्स ऐसे आए थे। फिर लास्ट में पूरी केस स्टडी जो है जितनी भी आप केस स्टडी लोगे, जैसे मिनिमम आपने 5 केस स्टडीज ली, ठीक है, अगर 5 केस स्टडी आपने ली पूरे प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन फिर
तो सर तुम्ही आहात का सर इथे प्रिन्सिपल सर? प्रिन्सिपल सर प्रिन्सिपल सर आहात का? निलेश सर प्रिन्सिपल सर आहेत का? ओके ठीक है। सर जब तक ज्वाइन होते हैं ठीक है तब तक हम ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ लड़कियां जो है इंटर्नशिप कर रही है तो वो अपने ओन रिस्क पे कर रही है, तो वो अपना जो कुछ भी प्रोजेक्ट है वो सबमिट कर देगी। ठीक है, तो बाकी रह गया बाकी स्टूडेंट का। ठीक है, वो नहीं जा सकते पैंडेमिक की सिचुएशन में। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि प्रेजेंटेशन आपको तैयार करना है। ठीक है, तो आपको अभी क्या करो, आप हर एक स्टूडेंट जो है अभी आप ऐसे जो है एम ढूंढो। ठीक है, कि आप उसमें अच्छे से उसमें रिसर्च हो चुका है अभी तक, और कम से कम आप 5 केस स्टडी जो है वहां पे आप डाल सकते हो। केस स्टडी जो है वो नेट पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर कैंसर का आप डालते हो तो कैंसर की बहुत केस स्टडीज मिल जाएंगी, डायबिटीज की है, तो इस तरह की केस स्टडीज जो है आप वहाँ पे ले सकते हो। और आपको ये इंडिविजुअल ही करना है, ये ग्रुप में नहीं करना। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपको बनाना है। वहाँ पे फिर आपको इंडेक्स वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको डालना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है वो बाद में बताऊंगी मैं किस तरह से वो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। पर पहले तो आप जो है अपना एक सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और फिर मुझे बताइए कि किसने कौन कौन सा सब्जेक्ट तय किया है। ठीक है, उसके बाद में ही जो है हम देखेंगे कि आप उस पर कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो यही एक ऑप्शन बचता है आपके पास अभी। ठीक है, कि एक सब्जेक्ट लो। ठीक है, एक आधा आपका एम तय कर लो कि आपको क्या करना है, कौन से डिसीज के ऊपर करना है। ठीक है, वो तय कर लो, और उसके बाद ही जो है उसके ऊपर जो है आपको पूरा प्रेजेंटेशन, और जो फाइल में भी आप जो है पेजेस के ऊपर टाइप करोगे। ठीक है, बाइंडिंग करके आपको देना होता है कॉलेज। ठीक है, तो वो आपको सबमिट करना होगा। तो इस तरह का प्रोजेक्ट है, आपको बनाना है। ठीक है, तो कम से कम अभी जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जल्दी से आपके प्रेजेंटेशन वहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शायद आपका 5th सेम में ही था, है ना, ये जो ट्रेनिंग थी। ठीक है, पर अभी वो पॉसिबल नहीं हुआ, तो इसकी वजह से आप 6th सेम में कर रहे हो। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है, ठीक है, अगर जो है ये इजी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि नेट पे पूरा मिल जाता है। एक आधा डिसीज कंडीशन या फिर एक आधा डिसीज केस जो है वो आप वहां से ले सकते हो, और उसके ऊपर जो है क्या क्या स्टडी हुई थी। ठीक है, वो आपके कुछ ऐसे जो भी आर्टिकल्स है, ऐसे 4-5 आर्टिकल जो है वो उसके ऊपर कलेक्ट करके, जैसे कैंसर है ठीक है, उसके ऊपर अगर जो भी आर्टिकल्स है, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, पर बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना। ठीक है, हार्डली 4-5 साल के पहले के जो है वो आप देख सकते हो, 4-5 साल पहले, यानी अभी 2021 है। ठीक है, सो आप जो है 2017-16 तक जा सकते हो। तो वहां पे क्या क्या रिसर्च फॉर्म हुए थे। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैंसर है, ठीक है, तो वो आप दे सकते हो। उसके आर्टिकल जो है क्या क्या टेस्ट वहां पे परफॉर्म की गई थी, पूरा डिटेल में जो है आपको यहाँ पे वहां पे पढ़ना है, और यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। ठीक है, तो आप कर पाओगे ना? हो पाएगा ये? डिफिकल्ट तो होगा पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पॉसिबल नहीं। हाँ बोलिए ना। मैम फिर इंटर्नशिप क्या टाइम के पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्या क्या? मतलब कि कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए इंटर्नशिप? इंटर्नशिप आपको हाँ 30 डेज का ये था ना टाइम पीरियड। मैम, नहीं जैसे कि अभी उस दिन सर ने बोला था कि जुलाई में एग्जाम्स रहेंगी करके। जुलाई में 5th से। एग्जाम्स रहेगी आपका? मुझे हाँ बताइए, आपका जनरली 5th सेम में ही होता है ना ट्रेनिंग, यस यस है मैम, ना? 5th सेम के एग्जाम्स के बाद। हाँ हाँ, तो आपकी तो वो एग्जाम कब की हो गई थी, पर आप अभी इसकी वजह से नहीं हो चुका। तो जितना जल्दी आप कर सकते हो जुलाई के पहले, जुलाई के पहले भी नहीं, यानी एग्जाम डेट आ जाने के पहले जब तक हो सकता है इस मंथ में। अगर जून मंथ में, अभी तो आपको प्रेजेंटेशन ही तैयार करना है, राइट? तो प्रेजेंटेशन अगर जितनी जल्दी हो सकता है तो वो आप कर दो। ठीक है, और वो आपको जो है
जो भी थीसिस फॉर्म में है, ठीक है, या प्रोजेक्ट फाइल में जो बनाते हो आप स्पाइरल बाइंडिंग में, उसमें सबमिट करना होता है, ठीक है, तो वो आप सबमिट कर सकते हो उस तरह। तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके लिए। हाँ, केस स्टडी अगर आप हाँ बोलिए ना। मैम मतलब हमको आप इस प्रोजेक्ट में हमको सॉफ्ट वाली फाइल भी बनानी है, हार्ड कॉपी बनानी है, दोनों करना है। हाँ, प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट करना होता है, उसके ऊपर मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और कॉलेज के लिए कुछ ये चाहिए ना, पीपीटी तो नहीं सेव करते बैठेंगे सबका, ठीक है, तो वो फाइल स्पाइरल बाइंडिंग में आपका पूरा डेटा जो है, ठीक है, डिटेल में, और पीपीटी में कैसे शॉर्ट में आप दोगे ना, पर जो डिटेल में आप पूरा ये करोगे, ठीक है, इंडेक्स होगा, इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, आपका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, क्या क्या आप जो है मेथड्स यूज कर रहे हो, क्या क्या टूल्स आप यूज कर रहे हैं, वो सब आएगा डिटेल में, ठीक है। आपका जो है जो एम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगी सब कुछ। अगर कैंसर है तो उसका इंट्रोडक्शन, उसके साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, कॉजेस आएंगे, जो कुछ भी होगा, ठीक है, डिटेल में होगा बहुत, ठीक है। तो यानी एक फाइल जो है वो तैयार होनी चाहिए, और उसके साथ में लास्ट में जो है, लास्ट में यानी अ, जैसे इंफॉर्मेशन आपने लिखी, उसके बाद में उसके ऊपर क्या-क्या आर्टिकल्स हो चुके हैं, उसमें क्या-क्या मेथड्स यूज़ हो चुकी है, या फिर क्या-क्या केस स्टडी, जैसे आप लिखते हैं ना फर्स्ट, ठीक है? उसमें आप केस स्टडी लिखोगे कि ये एम था, राइट? उसमें इतना, जैसे सीरम ट्राइग्लिसराइड लेवल इतना-इतना था, इतना-इतना था, और रिजल्ट वहाँ पे ऐसे-ऐसे शो हुआ, राइट? तो ऐसे आप जो है शॉर्ट में आप उसको पीपीटी में लिखोगे, पर वहाँ पे आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे 5 केसेस जो है आप नेट से निकालोगे, ठीक है, या फिर जिसको आर्टिकल भी बोलते हैं, आर्टिकल एक्चुअली आर्टिकल के इसमें ही फॉर्म में ही वो छपा हुआ होता है, केस स्टडीज, राइट। तो वो आप अपने एम के हिसाब से वो निकालोगे, बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है, कोई डायबिटीज लोगे, तो मैम कैंसर। हाँ, वो जो थीसिस हम लिखेंगे वो हैंड रिटन होना या प्रिंटेड होना? क्या क्या। क्योंकि तो टाइम में ये जो थीसिस हम लोग लिखेंगे, जो भी आर्टिकल्स हम लोग लिखेंगे स्पाइरल बाइंडिंग में, हाँ, वो हैंड रिटन या प्रिंटेड? नहीं नहीं, प्रिंट प्रिंट रहेगी ना, हैंड इतना सारा कैसे लिखते बैठोगे हाथों से, हाथों से नहीं लिख के होगा वो, आपको वो टाइप करके, या फिर जैसे आप जैसे जैसे डेटा निकालोगे, ठीक है, वैसे कॉपी पेस्ट करके वो वहां पे डाल सकते हो। जितना टाइप करना है उतना टाइप करना, जितना नेट से मिलता है वो नेट से वो वहां पे डालोगे आप, ठीक है, जहां जहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो वो सब डालना वहां पे। कैंसर के लिए कौन सी टेस्ट होती है, ठीक है, जैसे अभी केस स्टडी हुई तो वहां पे कौन सी टेस्ट परफॉर्म की, ये वो सारा रिजल्ट में आएगा, और लास्ट में कंक्लूजन में आपने जो कुछ भी यानी ऑब्जर्व किया उन 5 केस स्टडीज में या 5 आर्टिकल में, वो आप कंक्लूजन में लिखोगे। ये 5 केस स्टडी जो है, वहां पे देखते देखते आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि एक केस स्टडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल इतना था, तो जो है आप देख सकते हो कि मैलिग्नेंसी जो है वो ज्यादा थी या कम थी, ठीक है, ये आपका पूरा कंक्लूजन में आएगा इस तरह से, वो आपको लिखना है वहां पे। फूड का अगर सपोज डिसीज का है इसलिए, नहीं तो फूड का रहता है तो वो और भी इजी हो जाता है, ठीक है, पर आपका डिसीज कंडीशन का है इसकी वजह से। और जो भी जो 5th सेम में और 6th सेम में जो भी केसेस थे, अरे केस स्टडीज थे, सॉरी 4th एंड 5th सेम में, तो उसके ऊपर ही आपको लेना है, डायबिटीज था, रीनल था, राइट, तो इस तरह के जो डिसीज है उसके ऊपर ही आपको लेना है, और इंडिविजुअली ही परफॉर्म करना है बस, ठीक है? और ये मुझे लगता है बहुत इजी वे रहेगा कि इंफॉर्मेशन लाओ, कलेक्ट करो, और उसके ऊपर जो है रिजल्ट, जो है उसका रिजल्ट लिखो, आर्टिकल्स के जो है जो भी वैल्यूज है वो लिखो, और उसके कौन कौन से टूल्स अपनाए हैं वो लिखो, और फिर कंक्लूजन में उसका पूरा ब्यौरा लिखो वहाँ पे कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या क्या रिजल्ट्स वहाँ पे शो हुए, तो वो आप वहाँ पे लिखोगे, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो आप कंक्लूजन में लिखोगे, इस तरह का वो रहेगा। और फिर आप जो स्पाइरल बाइंडिंग करोगे तो वहाँ पे फिर इंडेक्स आएगा प्रॉपर, एब्रिविएशंस आएंगे, अगर वहाँ पे आपने कुछ एब्रिविएशंस यूज किए होंगे वो आएंगे, ठीक है, अगर वहाँ पे केस स्टडी में कुछ फॉर्मूलाज होंगे तो वो इंडेक्स में आएगा, ठीक है, इस तरह से पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, और वो स्पाइरल बाइंडिंग होने के बाद में आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, इमेजेस भी डाल सकते हो वहाँ पे, सब कुछ।
यानी इस तरह से अभी ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ऐसा एक आधा सब्जेक्ट जैसे मैं दे दूंगी अभी डायबिटीज, उसके ऊपर आप लाओ इन्फॉर्मेशन, तो उतना 4-5 पेज की इन्फॉर्मेशन तो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। 100 मार्क्स का है ये, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं रहेगी, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जो है कि जो रिसर्च पेपर्स है उनको सर्च कीजिए, ठीक है। जैसे बाकी के जो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो सबमिट कर ही देंगे, और बाकियों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो उनके लिए फिर ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ठीक है। इजी भी पड़ेगा आपको, और आपके पास अभी टाइम है, तो आप जो है अभी जून महीना शुरू है, राइट, तो अभी बहुत सारा टाइम है, तो इस टाइम में आपका पूरा तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। हार्डली 1 हफ्ता लगता है इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डालने में। सिर्फ टाइम कहाँ पे लगेगा, वो एडिट करने में, और जो बाइंडिंग वगैरह प्रोसीजर है टाइप करने में, वहाँ पे वो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर वैसे सर के साथ डिस्कस करके आपको वो टाइम मिल जाएगा उतना थोड़ा। मैम हाँ बोलिए ना। मैम इफ अगर हम लोग इंटर्नशिप प्रेफर करते तो उसका मतलब कैसे होंगे, मार्क्स बेसिस पे, मार्क्स कैसे आएंगे हमको? क्या क्या आरती, अलग थोड़ा होंगे। मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही आरती आपकी। हेलो मैम, हाँ आरती बोलिए ना। हम लोग बोल रहे थे कि अगर इंटर्नशिप हम लोग करते हैं हाँ तो वो किस बेसिस पे होगा, मतलब उसमें हम लोग को क्या क्या कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा? हाँ, अगर मार्क्स इंटर्नशिप कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? आप बोल रहे हो कि अगर इंटर्नशिप करते हो, राइट, और वो यस जो मैम। केस स्टडीज आपने सबमिट की, यही ना, मुझे सुनाई नहीं दे रही है आपकी आवाज एक्चुअली, पता नहीं थोड़ा नेटवर्क इशू है आपकी। मैम अरे मतलब हमको आवाज बैठी हुई है क्या? कॉलेज, नहीं मैम, थोड़ा जोर से बात कीजिए ना आरती। मैं ऐसे भी बात करूँ। एक काम मैम कीजिए, मैसेज में लिखिए, बड़े यहाँ पे चैट में लिखिए। मैम वो ऐसा पूछ रही है कि मतलब अगर इंटर्नशिप करेंगे तो मतलब हाँ, कि किस किस बेसिस पे हमें मार्क्स मिलेंगे एंड मतलब कि इंटर्नशिप में क्या क्या करना होगा वगैरह पूछ रही है ऐसा। इंटर्नशिप में एक्चुअली केस स्टडीज जो है आपको वो ये करनी पड़ती है, सॉल्व करनी पड़ती है। जो भी आरडी के अंडर या फिर जो हॉस्पिटल्स में आपको केस स्टडीज मिलती है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं ना केस स्टडीज, उसी तरह की केस स्टडी आपको वहां पे भी जो है निकालनी पड़ती है। डायबिटिक पेशेंट हो गया, ठीक है, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको केस स्टडीज निकालनी पड़ेगी उतना आप निकाल सकते हो। और फिर वहां से जो है 5 to 10 केस स्टडीज जो है वो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग में सॉरी प्रोजेक्ट बनाने के वक्त जो है कोई 5 लेगा, कोई 6 लेगा, जिसके जो है अकॉर्डिंगली जिनको जो है सुटेबल होता है, और वो फिर वहां पे केस स्टडीज जो है वो सबमिट करेगा, और उसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी देगा कि किस तरह से। और जैसे आप देखो ट्रेनिंग के ऊपर अगर आपने केस स्टडी ली, तो आप क्या करोगे, वो हॉस्पिटल का तो डायरेक्ट आप फॉलो नहीं करोगे, कोई भी आरडी होगी या फिर जो भी डाइटिशियन होगी वो क्या बोलेगी आपको कि इसका प्लान बना के लाओ, राइट। तो जो आपने प्लान बनाया है वही आपको यहाँ पे लिखना होगा कि नहीं। अगर उन्होंने अप्रूवल दे दिया तो वही प्लान आप यहाँ पे लिखोगे कि नहीं, मैंने डायबिटीज के लिए ये प्लान बनाया था, ठीक है, ये आप प्लान आप यहाँ पे लिखोगे इस तरह का। और बाकी की जो अपन बायोकेमिकल एग्जामिनेशन वगैरह लिखते हो, तो वो तो वैसे की वैसे ही आएंगे अकॉर्डिंग टू केस, जैसे आपने आपके मैनुअल में है ना, उसी तरह सेम। सिर्फ यहाँ पे हम कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, कैलकुलेशन सिर्फ जो आइडियल बॉडी वेट वगैरह रहेगा, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट तक या फिर फैटी एसिड तक उतना ही रहेगा। बाकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कैलकुलेशन करते हो वो वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ उतना ही रहेगा। और फिर आपका डाइट प्लान, और जो फूड्स इंक्लूडेड, फूड अवॉइडेड वगैरह, जैसे डायबिटिक का केस है तो वो आएगा, और लास्ट में कंक्लूजन आएगा, बस। और इस तरह से 5 केस स्टडीज आप वहां पे जो है आप अपने प्रोजेक्ट में डालोगे, और वो फिर प्रेजेंटेशन दोगे कि ऐसे ऐसे केस थी, ठीक है, ऐसे ऐसे जो बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऐसा था, ब्लड लेवल्स इतनी थी, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली बॉवेल मूवमेंट इरेगुलर होने के कारण ये कंडीशन थी, ऐसे ऐसी डॉक्टर ने जो मेडिसिन थी, ठीक है, वो सजेस्ट की थी। या फिर डायबिटिक होगा तो इस तरह का इंसुलिन जो है वो वहां पे दिया था, ठीक है, ह्यूमोलॉग इंसुलिन हो या फिर उसके कितने यूनिट दिए थे। और फिर उसके साथ आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया कार्बोहाइड्रेट का वो आप दिखाओगे,
और फिर जो है डाइट प्लान दिखाओगे, बस हो गया। इस तरह से आपकी केस स्टडी रहेगी। उसमें कुछ ज्यादा ये करने की कोशिश नहीं होती। सिर्फ एक्चुअली क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे पूरा हॉस्पिटल का डिटेल आपको सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, पूरा यूनिट, हॉस्पिटल में कौन कौन सी यूनिट्स है, कौन कौन से वार्ड्स है, ठीक है, किस तरह के पेशेंट उस वार्ड में होते हैं, MICU क्या है, ICU क्या है, NICU क्या है, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनका क्या रोल होता है, ये उसको पूरा डिटेल में लिखना होता है पहले, पूरी हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपकी केस स्टडीज आती है वहाँ पे। इस तरह से वो जो है प्रेजेंट करना होता है। वो फाइल में आएगा, प्रोजेक्ट फाइल में पूरा डिटेल। और जब आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपका फिर सिर्फ केस स्टडीज आएंगे, बस। प्रेजेंटेशन में सिर्फ केस स्टडी, और फाइल में जो है बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आती है। ठीक है मैम तो ये सब ग्रुप में होता है मतलब 2 के या फिर इंडिविजुअल? क्या क्या मैथिली? मैम इंडिविजुअल और इन ग्रुप? नहीं नहीं, इंडिविजुअली करना पड़ता है वो केस स्टडी भी। ओके मैम। आपको इंडिविजुअली 100 मार्क्स में जो चाहिए ना, कि 50-50 बांट के चाहिए? इंडिविजुअली होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लग रहा है सो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और इंटर्नशिप जो है अपने रिस्क पे होगी, और ये प्रोजेक्ट जो है वो कॉलेज के हिसाब से होगी, बस। बाकी कुछ मार्क्स तो आपको मिलेंगे दोनों में से। और किसी का कुछ इशू है यहाँ पे, कोई जो है? कौन कौन कर रहा है इंटर्नशिप यहाँ पे? अदिति पता है मुझे। आयशा, आप भी कर रहे हो ना हॉस्पिटल में? मैम मैंने 1 मंथ ऐसी ट्रेनिंग किया था, लेकिन इंटर्नशिप जैसे ही था, मतलब हाँ। हो गया 4-5 महीने हो गए मैम करके, लाइक लेटर आप- भी वो लोग प्रोवाइड किए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, तो आप उसका प्रोजेक्ट आप सबमिट कर सकते हो। केस स्टडी तो की होगी ना आपने, नहीं? हाँ मैम, थोड़े केस स्टडीज थे। हाँ हाँ, तो आप वो सबमिट कर सकते हो। ओके मैम। हाँ, और बाकी फिर ऐश्वर्या आप वो कर सकते हो, फिर जो मैंने बताया ऐश्वर्या है, और तमन्ना आप यहाँ पे Yes, मुझे ma'am. देखिए, अगर आप कर सकते हो जैक लगा के, तो अपने रिस्क पे कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियस है, उसमें से बहुत अच्छा सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट तो हम हमेशा करते हैं, पर आप उसमें से सीखते हो, पर अभी परमिशन नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर ऐसा करते हो, एक एम तय करके उसके ऊपर अगर प्रेजेंटेशन बनाते हो, ठीक है, और कुछ रिसर्च स्टडीज जो है अगर वो फॉलो करते हो, उसका रिजल्ट आप अपने इसमें अगर लाते हो, ठीक है, यानी एक हम बोल सकते हैं मिनी प्रोजेक्ट की तरह जो है, थीसिस की तरह वो हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी चंचल, दीक्षा, दिव्या, आप कर सकोगे? होगा आपसे? कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है भले ही, पर आपको मैम करना। एक्चुअली, हेलो। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ मैम, हमने इंटर्नशिप की है, लेकिन जैसे आयशा बता रही है ना कि कुछ केस स्टडी किए, वैसे ही किया हमने। वैसे नहीं की आपने? मतलब वैसे ही किया, जो डाइट प्लान था वो हमने नहीं दिया, जो मतलब हॉस्पिटल का था वही, मतलब वही फॉलो कर रहे थे हम, जो पेशेंट को देना था। तो वो तो लाइक फॉलो वहां पे करना ट्रेनिंग पड़ता किया है। हमने। क्या हाँ, मैम? और वो तो फॉलो करना ही पड़ता है हॉस्पिटल का, पर वैसे नहीं रहता। जब ट्रेनीज जाती है ना वहां पे, तो जिनके अंडर वो काम करती है, जैसे आप अभी गई, ठीक है, तो आप किसके अंडर काम करोगे? कुछ डाइटिशियन होंगी, रजिस्टर्ड डाइटिशियन यस मैम, होंगे। डाइटिशियन थी, उनके मतलब हाँ उनके हिसाब से ही काम किया था वहाँ पर, लाइक ट्रेनिंग था। पूरा हाँ इंटर्नशिप जैसा नहीं था, जैसे कि 1.5 महीना किया हमने वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। तो तो जैसे कि हमें केसेस नहीं दिए थे, पेशेंट ही दिए थे, डायरेक्ट हैंडल करना था उनसे। हाँ, वो केसेस वो नहीं देते आपको ही। जब आप, जैसे आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, नहीं, कुछ दिनों के लिए आपको वो ट्रेन करते, बताते कि यहाँ यहाँ ऐसा यूनिट है, ऐसे कर आपको जाना है। फिर आपके हाथों में जो है एक आध जो है फील्ड वर्क जो है वो दे देते हैं। जैसे एक आध वार्ड दे दिया आपको, तो आपको क्या करना होता है उस वार्ड में जाके, जो फर्स्ट जैसे यस मैम, वो सेक्शन। हो गया सब। हाँ हाँ, तो वहां से ही आपको अपने हिसाब से जो है, आपको जो अच्छी लगती है केस स्टडीज, जो नहीं क्या, डायबिटीज हो गया, फिर डायबिटीज यस विद मैम, रीनल वैसे डिसीज। तो किया है हमने। हाँ, तो वो आप निकालोगे,
और फिर अपने हिसाब से जो है वो डाइटिशियन फिर आपको बताती है कि नहीं, आपने जो कुछ अभी तक सीखा तो उस तरह से आप डाइट प्लान हमको बना के दिखाओ। ठीक है, तो आप क्या करते हो फिर डाइट प्लान जो है वो बना के दिखाते हो उनको। ठीक है, यस और वो अदर काम जो है वो अलग रहता है आपका, वो तो करना ही पड़ता है। यस मैम, वो जो हाँ न्यूट्रिशन असेसमेंट वगैरह जो रहता है वो सब बताया था मैम ने, हमने भी किया है। हाँ हाँ, तो वो तो आपका इसमें आएगा, प्रोजेक्ट फाइल में लिखोगे, पर आप जो केस स्टडी आपने की थी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी ओके मैम। प्रेजेंटेशन उसका देना पड़ेगा आपकी केस स्टडी का, आपने जो जो फॉलो की थी, जो जो केस स्टडी आपने निकाली थी, उसमें से 5 केस यस स्टडी मैम। कम से कम, तो उसका आपको पूरा ये डिटेल में आपको देना पड़ेगा, कौन को किस तरह का डाइट प्लान आपने किया था। ठीक है, पूरा बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन आपने क्या था, हिस्ट्री क्या थी पर्सन की, आप नाम नहीं लिखा तो भी चलेगा पर्सन का, XYZ आप लिखो लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, पर नाम लिखो तो ठीक है, कोई बात नहीं होती, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती। ओके मैम। हाँ, तो वो सब जैसे आप हमने अभी तक केस स्टडी लिखी है ना, उसी तरह वहां पे भी लिखना पड़ता है। सिर्फ कैलकुलेशन हमको आइडियल बॉडी वेट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अगर हार्ट पेशेंट रहा तो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड, उतने तक ही कैलकुलेशन करना पड़ता है, बाकी नहीं कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो आप टेबल फॉर्म बनाते हो ना, वो वगैरह नहीं करना पड़ता है, सीधी केस स्टडी। ओके मैम। हाँ, जो आप हाँ मैम। हाँ, जो एनर्जी वगैरह लेकिन मैम निकालते वो हैं ना, अभी वो करना। अभी का नहीं है, मतलब अभी हो गए 3-4 महीने तो हो गए, उसको नवंबर में किया था हमने। तो 3-4 महीने हो गए ना, तो वो पिछले साल का था ना, तो यस ठीक है ना, मैम। चलेगा ना। ओके मैम। हाँ, क्योंकि आपको 5th से में ही था, राइट ये। यस मैम। हाँ, तो फिर वो तो हो चुका है, और उसके बाद में किया ना आपने, तो हाँ चलेगा। मैम, लेकिन हाँ, जो आप बता रहे कि डाइट प्लान हमने जो दिया था, मतलब आप जो बोल रहे हो, तो वहाँ पे वो डाइटिशियन की मैम की सिग्नेचर वगैरह चाहिए रहती क्या? नहीं नहीं नहीं, सिग्नेचर वगैरह नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ देखती है कि इन्होंने आपने अच्छा प्लान बनाया है कि नहीं, वो अप्रूव कर हाँ देती हाँ। है, नहीं आपका प्लान सही है करके, बस कितना ही। यस मैम। ओके मैम। हाँ, वो आप फिर वैसे के वैसे यहाँ पे लिखोगे कि हमने ये प्लान किया था इस तरह के पेशेंट को, बस। ओके मैम। मेरे पास मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है मेरा, नहीं तो मैंने जो ट्रेनिंग की थी तो वो रिपोर्ट में आपको बता देती कि केस स्टडी किस तरह से मैंने डाली थी और किस तरह से प्रेजेंट किया था। अगर पॉसिबल हो, अगर हो गया तो जो है वो मैं ला के दिखा दूंगी एक बार आपको। ठीक है, तो मैंने हमने प्रॉपर डाइट प्लान वगैरह बनाया था, वो तो हमारी MSc लेवल की हो गई। ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ जो है शॉर्ट में सिर्फ डाइट प्लान वगैरह बना के आपको दिखाना होता है, और कंक्लूजन में सिर्फ आपको लिखना होता है कि हमने ये केस स्टडी की थी, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले। ठीक है, इस तरह से आपको शॉर्ट में आपको कंक्लूजन वहाँ पे लिखाना होता है। और फिर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट फाइल है, उसमें पूरा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, हॉस्पिटल्स की कौन कौन से वार्ड्स है पूरा, और फिर जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या था वो आपको डिटेल में वहाँ पे लिखना होता है। मैम हाँ हाँ, बोलिए ना आरती। मैम जैसे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं, आरती, मुझे वो आपकी आवाज 20 ही नहीं सुनाई दे रही है। आप एक सेकंड में मैं हेडफोन निकाल के बात करती हूँ। हाँ मैम अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ हाँ, अभी क्लियर आ रही है। हाँ ओके मैम। मैम मैं वो पूछ रही थी कि जैसे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट होते हैं हाँ हाँ। वो मोर देन 24 आवर या 1-2 दिन के लिए एडमिट होती है, या ज्यादा उससे ज्यादा भी एडमिट होते हैं, तो जो हम लोग डाइट प्लान मतलब डाइट प्लान जो देते हैं हम उनको, हाँ, और जो हम लोग प्रेजेंटेशन में अगर हमारे बनाए तो वो एक ही दिन का डाइट प्लान बनेगा, एक ही डाइट प्लान बनेगा, या अगर हम 7 डेज उनको डाइट प्लान दे रहे तो 7 डाइट प्लान बनेंगे? नहीं नहीं, एक ही दिन का, एक ही दिन का। एक ही दिन का? हाँ हाँ, आपको सिर्फ एग्जाम्पल करके जो है देना है बस, एक दिन का, एक 1 डे मेन्यू प्लान नहीं कि आपने किस तरह से बनाया था, वो ओके, आपको मतलब सिर्फ बताना है। हाँ, हम हॉस्पिटल में कितने भी डाइट प्लान बनाए लेकिन हमको पीपीटी में एक ही डाइट प्लान डालना है? पीपीटी में एक ही डाइट प्लान डालते हैं। हाँ, पीपीटी में 1-2 आप डाइट प्लान डाल सकते हो, प्रोजेक्ट में आपके जो है आप 1 से ज्यादा भी डाल सकते हो, इसलिए मैंने 5 बोला कि आपको अगर लगता है कि 5 से कम या फिर 5 से ज्यादा भी आप डाल सकते हो, मिनिमम 5 जो है आप डाल सकते हो वहां पे, अगर किसी के जैसे तो हो सकता है पर्टिकुलर ना, एक ही पेशेंट के लिए एक ही पेशेंट के लिए ऐसा।
नहीं, कम से कम आपको 1-2 केसेस तो डालने ही पड़ेंगे वहां पे, आपको डालना ही पड़ता है। एक केस से क्या होगा? नहीं मैं मतलब हॉस्पिटल में अगर इंटर्नशिप करते तो हम लोग को मोस्टली कितने केसेस करने पड़ेंगे? वहां पे आप जो है जितने अच्छे यानी जितने केसेस आपको मिल सकते हैं नए वाले, वो आप कर सकते हो। एक्चुअली हमने क्या किया था, हमको जैसे जैसे नए नए केसेस मिलते गए, अभी हमको डायबिटिक एक केस मिला, ठीक है, पर हमने नेक्स्ट जो केस था वो डायबिटिक नहीं देखा, हमको डायबिटिक के बहुत सारे मिले, पर हमने फिर उसमें जो है एडवांस देखा कि नहीं, डायबिटिक विथ रीनल था क्या पेशेंट, कुछ पेशेंट जो है डायलिसिस के ऊपर थे, ऐसे पेशेंट। यानी आप जितना करोगे आपके लिए अच्छा होगा। ये ऐसा नहीं बोलूंगी कि 5 ही करो, 1 ही करो, 2 ही करो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, क्यों नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपको अभी अच्छे से पढ़ना है, वहां पे आपको सीखना है। तो जितनी आप केस स्टडीज वहां पे देख सकते हो, जितना डायट प्लान बनाओगे आप, जो है आप उतने ही इम्प्रूव होते जाओगे ना, राइट। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितना करना चाहते हो, कितना वहां पे एफर्ट्स लगाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट करते वक्त जो है आपको 2-3 तो केस स्टडीज आपको वहां पे डालनी ही होगी। उसके सिवा आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, आपको केसेस तो डालने ही होते हैं वहां पे। ओके मैम। हाँ। आप भी थी ना आरती, हॉस्पिटल में कर रही थी, तो आपके अंडर जो है वो केसेस आए होंगे, राइट? हाँ मैम आए थे ना, लेकिन वो कैसा है, जैसे मैं किसी एक स्पेसिफिक आरडी के डाइटिशियन के अंडर में नहीं कर रही थी। अच्छा, ओके। आरडी के अंडर नहीं, पर डाइटिशियन तो होगी ना वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी। नो मैम, जैसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था लेकिन डाइटिशियन नहीं थी वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ एज मतलब फैमिली डॉक्टर थे तो उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग के लिए रखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे फिर आपको, है ना? नहीं नहीं मैम, मतलब वो बोल रहे थे कि लॉकडाउन है, घर पे हो तो उससे अच्छा क्लिनिक आ जाया करो, हॉस्पिटल आ जाया करो। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे कैसे, अगर कोई अभी ट्रेनिंग ले रहा होगा ना, तो उनको सबमिट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। मैंने कॉलेज में जो उसकी जीरोक्स जो है वो सबमिट करनी होती है कॉलेज में, सर्टिफिकेट की कि इन्होंने किया करके वहाँ पे। तो ये एक जो है वो करना होता है, अगर केस स्टडी वहां से ला रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। ये ओरिजिनल नहीं, जेरोक्स की आपको वहां पे अटैच करना होता है। या फिर जैसे आप थीसिस बना प्रोजेक्ट बनाते हो ना, ठीक है, तो अगर आप हॉस्पिटल में अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां पे ही आप जैसे 2 फाइल्स बनानी पड़ती है, एक हॉस्पिटल को सबमिट करनी पड़ती है और एक कॉलेज को सबमिट करनी पड़ती है। इस तरह से 2 फाइल बनानी पड़ती है वहां पे, ठीक है। अभी जो करेंगे उनको पता चलेगा, एक हॉस्पिटल में भी करनी पड़ती है और यहाँ पे एक कॉलेज के लिए तैयार करनी, 2 फाइल्स तैयार करनी पड़ती है। और हॉस्पिटल की इसमें जो है इसमें सर्टिफिकेट एक रहता है, ठीक है, वो कुछ दिनों तक रखते हैं वहां पे और फिर आपको जो है वो आपको दे देते हैं। और एक कॉलेज के लिए होती है जो कॉलेज में सबमिट हो जाती है परमानेंट के लिए, और हॉस्पिटल से मिलने वाली फिर आपको कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से मिल जाती है जो आपके पास ही रहती है, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हो गया। इस तरह से वो जो भी डीन रहेंगे हॉस्पिटल के, ठीक है, वो सर्टिफाइड होता है। और आरडी आरडी या फिर जो मेन डाइटिशियन रहेंगे, सीनियर मोस्ट डाइटिशियन, उनकी सिग्नेचर रहते हैं वहाँ पे। तो इस तरह का है, अगर हो सकता है तो करिए अपने रिस्क पे, अदरवाइज फिर ये प्रोजेक्ट आपको करना है तो आप क्या करोगे अभी जो है, अ, हर एक स्टूडेंट जो है क्या करेगा, अभी अच्छा सा एम जो है वो डिसाइड करिए, ठीक है। अभी 1-2 दिन में आप डिसाइड कर लीजिए किसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है, और वो मुझे पहले दिखाइए, ठीक है। और मैं हो सके तो रिपीट नहीं होगा, ठीक है, ऐसा मैं देखूंगी, अगर मुझे लग रहा है कि किसी का रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको ना बोल दूंगी। और वैसे भी डिसीज बहुत कम है, तो रिपीट हुआ तो भी चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिसीज कंडीशन बहुत कम है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसकी वजह से तो देखिए अगर इनको जमता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रेजेंटेशन बनाने के अलावा और जो प्रोजेक्ट बनाने के अलावा कोई ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है दूसरा। और ये इजी है, सिर्फ आपको थोड़ा एफर्ट्स लगाना है, वो सिर्फ टाइपिंग में जो है टाइम जाएगा और वो बाइंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, यानी अभी तो लॉकडाउन तो खत्म हो चुका है, पर फिर भी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो एडिटिंग वगैरह करने में, ठीक है। तो बस उसमें प्रॉब्लम आता है, उसमें टाइम चला जाता है वहाँ, लगे तो आप हम इंफॉर्मेशन जो है बहुत जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं, 1-2 दिन में हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है, सिर्फ उसको एडिट करने में टाइम लगता है।
एक फॉर्मेट में दिखा दूंगी, शायद मैंने दिखाया भी था, ठीक है, एक सिनॉप्सिस दिखाया था मैंने, ठीक है, उसका नहीं सॉरी, प्रेजेंटेशन दिखाया था, सिनॉप्सिस नहीं दिखाया था। तो वो भी अगर मुझे मिलती है वो फाइल तो मैं वो भी दिखा दूंगी किस तरह से आपको करना है करके, जो मैंने ट्रेनिंग की थी तो वहां पे इस तरह से। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो अभी 2 दिन में ढूंढने की कोशिश कीजिए कौन सा जो है टॉपिक आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि हमारे सामने वही एक जो एक क्वेरी आ रही थी कि यार किस तरह से हम कर सकते हैं, अभी ट्रेनिंग तो अवेलेबल नहीं हो रही है, तो किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। मैम फिर तो हमारे एग्जाम्स जुलाई में है या नहीं है? हाँ, तो जुलाई के पहले ही आपको करना पड़ेगा, अभी जून है ना, तो अभी इस मंथ में हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके हाँ बाइंडिंग के लिए मतलब कि है या नहीं है एग्जाम, हमें भी कंफर्म नहीं होगी पता, तो होगी आप होगी होगी, अभी तो सब कुछ शुरू हो रहा है धीरे धीरे, तो आपकी एग्जाम तो होगी जुलाई में फिर। मैम ऑनलाइन? वो नहीं बता सकती, ऑनलाइन भी हो सकती है, अगर पूरी तरह पैंडेमिक की सिचुएशन चली गई तो थेरी भी हो सकती है, वो तो नहीं बता सकते। ऑब्जेक्टिव्स के जो है वो चांसेस बहुत है, ठीक है, पर यानी अगर सिचुएशन सारी क्लियर हो गई तो पता नहीं थेरी भी हो सकती है, तो वो डिपेंड है, पर यही होगा कि जो ऑप्शनल ही रहेंगे क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक सिचुएशन से ऊपर नहीं आए हैं हम, हो सकता है, पर आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। मेल थोड़ा लेट हो रही हूँ अपने नोट्स देने के लिए, ठीक है, और मैं देने की कोशिश करूंगी, ठीक है, संडे को बोला था पर मैं नहीं कर मैम पाई। हाँ हाँ बोलिए ना। मैम अगर हमने इंटर्नशिप अभी शुरू किया और एग्जाम से पहले 30 डेज कंप्लीट नहीं हुए तो? नहीं तो फिर बाद में होगी ना, आपकी प्रेजेंटेशन बाद में ली जाएगी। आपको सर ने बोला है क्या एग्जाम से पहले आपके प्रेजेंटेशन करना है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं सर के साथ डिस्कस करके फिर आपको बताती हूँ, ठीक है, अगर वो ठीक ऐसा है। बोल रहे हैं, ठीक है, तो फिर जो है तो सीधा प्रोजेक्ट ही करें, क्योंकि जो पहले से लड़कियां कर रही है तो उनका तो हो ही जाएगा 30 डेज में, आपका नहीं हो पाएगा ना, आपका कब वहां पे जाओगे, कब वहां पे, हाँ, ये तो टाइम लगेगा थोड़ा। मैम उसी के साथ साथ फिर अदर एक्टिविटीज भी रहेंगे ना, हमारी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट का नोट्स वगैरह, वो बराबर, सब भी एक्टिविटीज रहेंगी। राइट राइट, ये ट्रेनिंग पता है क्या जो है, ये पता नहीं बीच में क्यों है, ये हमेशा सेम्स खत्म हो जाने के बाद ही ट्रेनिंग होता है, ये बीच में कभी नहीं होती, मुझे अजीब सा थोड़ा लग रहा है, यानी कि किस हिसाब से ये बीच में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं करके, ऐसा नहीं होता, आपकी सेम खत्म हो गई तब जो है वो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, इसका यानी फाइनल ईयर, और जो अगर सपोज इंडस्ट्री में वगैरह अगर कर रहे हो तो जैसे छुट्टियां रहती है, ठीक है, समर की, तो उसमें आप कर सकते हो, तो वही है, बीच में अगर करते हो तो पूरा जो है पूरा हौच पौच हो जाता है, यहाँ पे असाइनमेंट भी करो, वहां पे ट्रेनिंग भी करो, वही वही प्रॉब्लम। ठीक है, कोई नहीं, ये प्रोजेक्ट कीजिए, आपका हो जाएगा जल्दी, और ज्यादा हेडेक भी नहीं आएगा, जल्दी जल्दी आप कर, एक ये जो है इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लो, ये एक 4-5 जो रिसर्च पेपर है वो ढूंढ लो, हर एक डिसीज के लिए अवेलेबल है, बहुत सारे रिसर्च पेपर अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, नेट पे पूरा सर आपको मिल जाएगा, वैसे के वैसे आप पूरा वहाँ पे आर्टिकल जो है उसके डाल सकते हो, कौन कौन सी मेथड वगैरह फॉलो की अच्छे से, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, ये पहली बार है जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं ट्रेनिंग में, इसलिए मेरे पास वो फॉर्मेट भी नहीं है, पर जो ट्रेनिंग में होता है तो वो एक फॉर्मेट बता दूंगी, तो एक एक आपको एक ओवरऑल जो है आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है, नहीं तो मैंने कहा क्या लिखे, किस तरह से बनाए, वो क्वेश्चन मार्क एक आ जाता है, ठीक है, तो वो मैं एक बार बता दूंगी, दिखा दूंगी, ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपको फिर इंफॉर्मेशन जो है वो डालनी, ठीक है, इंडेक्स वगैरह तो आप बना ही लेते हो, इंट्रोडक्शन वगैरह, ऑब्जेक्टिव सब जो है, साइंस एंड सिम्टम कॉजेस वगैरह, ये सब आपकी रिसर्च पेपर रिव्यूज, ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी किया था ना कुछ की इसमें,
रिव्यूज लिखे थे आपने, उसी तरह आपको लिखना है यहाँ पे रिव्यूज, राइट। फिर वहां पे आपको केस स्टडी का थोड़ा डिटेल में लिखना होगा, यहाँ पे किस तरह की केस स्टडी थी और उसका रिव्यू आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। फिर लास्ट में फिर कंक्लूजन, बस इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मेट दिखा दूंगी और आप भी थोड़ा एम वगैरह सर्च कीजिए, इसके ऊपर आप कर सकते हो। डायबिटीज है, कौन कौन से डिसीज आपको आप अच्छे से कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। और नेट से ढूंढिए, पहले ढूंढिए उसके बाद ही अपना एम डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आप डिसीज ऐसा लेते हो कि उसकी केस स्टडीज आपको प्रॉपरली मिलती नहीं, फिर आप पुराने जो केस स्टडीज जो है 2016 से भी पहले वाले 2011 वगैरह उसके ढूंढने लगते हो, तो इतना जो पीछे नहीं जाना है, हम 5-6 साल बहुत हो गया, ठीक है, उससे पीछे और नहीं जाना, उस केस स्टडी का कोई फायदा नहीं, तो इसलिए, ठीक है। कम से कम 5 केस स्टडी रही, उससे थोड़ा कम भी रही तो भी जो है चल जाएगा, ठीक है। पर जो है वो ढूंढिए, ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो मिल जाएंगे आपको केस स्टडी बहुत सारी, कोई कोरोना का भी ले सकता है, ठीक है, कोरोना विद डायबिटीज ऐसा भी आप ले सकते हो, ठीक है, तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप एम ढूंढिए पहले, उसके साथ इंफॉर्मेशन पहले ढूंढिए, उसके बाद ही डिसाइड करिए एम आपका कि नहीं मुझे ये लेना है, ठीक है। तो फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी और आप बोलोगे कि मैम मैंने तो ये सिलेक्ट कर लिया और इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ऐसा नहीं होगा फिर, ठीक है। तो बाकी भी स्टूडेंट जो है जो इंटरेक्ट नहीं कर रहे, नेहा है, प्राजक्ता है, प्रणाली है, प्रांजलि है, ठीक है, तो आपको भी करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है पर्सनल मुझे कॉल कर सकते हो आप, ठीक है, नहीं उसमें समझा के दूंगी, ठीक है। और एक फॉर्मेट जो है अगर मेरा वाला मिल जाता है तो वो भी मैं दिखा दूंगी। यहाँ ये लैपटॉप जो है वो दूसरा है, मेरे लैपटॉप में था वो, तो वो मैं दिखा देती। आदित्य बिरला में जब ट्रेनिंग ले रही थी तो मैंने किस तरह से वो बनाया था प्रोजेक्ट, वो है वहां पे, ठीक है। सो अगर वो जो है जीमेल के थ्रू वगैरह मुझे मिल जाता है तो मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। सो ढूंढिए आप, ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, और प्लीज थैंक यू मैम। ओके थैंक यू, ढूंढिए हाँ, और बताइए मुझे जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश कीजिए।